हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा, मतलब एक अगर कोई सेल का स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल को अंदर से बाहर पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियस की तरफ से, और फिर कई सारे ऑर्गेनल्स देखेंगे, धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल तक आएंगे, है ना। ऐसा आगे करते करते हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम सेल ऑर्गेनल्स का सबसे पहला जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें, तो सेल में ये सबसे प्रोमिनेंट पार्ट, यानी सबसे डार्कर पार्ट होता है ना। और ब्रेन ऑफ द सेल भी सही कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो परफॉर्मेंस है सेल की, इसको कंट्रोल करने में ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले देख देख लेते हैं डिस्कवरी किसने करी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी। और न्यूक्लियस क्या करता है, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं न्यूक्लियस को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये सेल में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गेनली है, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट organelle of the cell which control all the cell activity। ये सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस का एक डबल लेयर्ड कवरिंग स्ट्रक्चर है, हम इसमें पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में। तो ये क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है इधर से उधर। इसके अंदर कई सारे पोर्स हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। इसके अंदर कई सारे छेद होंगे, छोटे 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 छेद होंगे, जिसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, है ना, अंदर बाहर आएंगी। तो ये पोर्स के थ्रू अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र भी करता है। तो उनके अंदर बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, इट हैज़ पोर्स विच ट्रांसफ़र द मटेरियल। शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल, है ना, आपको समझ में आएगा आसानी से। और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों के लिए, तो इनको फॉलो करिए, इनको लिखिए, है ना। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना। क्योंकि कोई भी, मतलब ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, ये एक मेम्ब्रेन का नहीं बना हुआ, बल्कि दो मेम्ब्रेन का बना हुआ।
हुआ है ना, इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसमें कई सारे पोर्स हैं, यानी छेद है, जिससे मटेरियल अंदर बाहर आता जाता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। अब बात करते हैं इसके फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या हैं। हम जब भी कोई चीज़ इसमें पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो अगर आप ये तीन चीज़ लिख दो ना, तो 3 नंबर आपके बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे आपको, है ना। तो उसका फंक्शन देखते हैं क्या है न्यूक्लियस का। एक कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का, है ना, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ दिस सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, यानी क्रोमोसोम्स को। और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आपको अगर ये पता होगा, है ना। तो स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को ये स्टोर करके रखता है ना। जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए। मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन भी बनाता है। मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन भी बनाता है। और क्या काम करता है ये, मेक राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को भी बनाता है। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम कि राइबोसोम्स का क्या काम है और इनका क्या काम है, आरएनए कैसे बनता है, ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके लिए इतना बहुत है 9th क्लास के लेवल पर। इसमें अच्छा हम ये चीज़ समझ लेगा, आपको एक वर्ड है क्रोमोसोम, यानी जेनेटिक मटेरियल। आपको सबको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे 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 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि कैसे बॉडी का सारा इन्फॉर्मेशन हमारा इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। तो देख लेते हैं कि आपके पास मान लो जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे मान लो सेल के अंदर एक जेली लाइक पार्ट था, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर एक फ्लूइड पार्ट है ना, साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर इसके फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम, इसके फ्लूइड को बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे हम इसको। अच्छा, इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम। मैं साथ के साथ डायग्राम भी बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। थोड़ा सा डायग्राम में वो वाला थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ये ऐसे ही बिल्कुल। इस तरह का हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अच्छा, इसमें हम क्या देखते हैं, ये क्रोमोसोम ना ऐसे ही नहीं दिखाई देता। जब भी सेल डिवीज़न होने वाला होता है, तो ये क्रोमोसोम आपको तब नज़र आएगा। और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इस तरीके का डीएनए हमारा इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी डीएनए के अंदर हमारी जीन्स होती हैं।
है ना। और जीन्स के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन लिखा होता है कि ये फंक्शन या फिर ये चीज़ इसको बनाएगा। इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है जीन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ताकि आपको हेल्प करेगा, है ना। एक चार्ट टाइप हो गया। तो हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम कैरी करता है, कंटेन करता है। और क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। अब इस क्रोमोसोम को हम देखते हैं, क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब इसका मतलब समझते हैं कि यार ये है क्या। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न, तो आपको ये दिखाई देगा क्रोमोसोम। ठीक है, उस टाइम पे आपको दिखाई देगा। तो क्या होता है, मान लो जब भी हमारी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमें अपने मम्मी पापा से मिला है ना। तो क्या मिला है हमें अपने मम्मी पापा से, इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, ये क्रोमोसोम। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से ही हमको अपना इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ये क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम कंटेन इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें अपने मम्मी पापा से मिला है ना, अपने पेरेंट्स के थ्रू मिला है, हमारे अंदर आया है। तो यही इसमें लिखा है कि फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये किसके थ्रू मिला है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिला है। अच्छा, इसको ना अलग से लिख लेना, ये न्यूक्लियस के उसमें पॉइंट में नहीं है ना। न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दें यहाँ पूरा फंक्शन वंक्शन आपको ये समझा दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये ना, ये भी दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज का ये न्यूक्लियस का तो हमने पार्ट ख़त्म कर दिया। अब हम आगे इसी तरीके से और आगे पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गेनल्स को देखेंगे, है ना। तो आप जुड़े रहिएगा, और ये नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिएगा साथ के साथ मेरे, है ना। आपको साथ के साथ समझ में भी आ रहा होगा। और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप इसको समझ जाइए, क्योंकि मैं बोल बोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो आपको ये समझ में आ गया, ये क्रोमोज़ोम के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, 11th क्लास में। और डीएनए क्या है, उसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन कैरी होती है, ये भी हम हायर क्लासेस में देखेंगे। आपके लेवल पर इतना बहुत है, आप इतना जान लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ठीक है, इसको हम और आगे हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे क्रोमोज़ोम के अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है क्रोमोज़ोम, सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में या हायर क्लासेस में, धीरे धीरे करके। आपके लेवल पे इतना काफ़ी है, तो आप इस नोट्स को प्रिपेयर करिए अपना पूरा, है ना। ये सब नोट्स को प्रिपेयर करिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर आप इतना लिख देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, है ना। इसी तरह लिखा करिए किसी भी चीज़ को, उसके बारे में बता दीजिए करिए, डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, और फंक्शन बता दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका, तो आपको 3 मार्क्स पक्के हैं।
1 मार्क्स का आता है तो इतना ही लिख दीजिए बस। 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आता है तो इतना काफ़ी है। बाकी ये आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी अपना डाउट हो तो कमेंट में पूछ लिया करो, है ना? हर बार मैं ऐसा आपको बताता ही हूँ। और कुछ भी आपको, अगर आपको कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना मुझसे, पर्सनल पूछ लेना, है ना? टेलीग्राम पे मेरी टेलीग्राम आईडी होगी, मैं दे दूंगा। अगर नहीं है तो आज मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर आईडी अपनी। कुछ भी टिप्स चाहिए हो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरे पूछ लीजिएगा, है ना? मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सबकी। मुझे इंस्टा पे भी आप, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो अपनी कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।